अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है ज़ीमल अदनान ऑफिशियल। तो आज काफ़ी दिन बाद हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, जिसका टॉपिक जो है हमारा वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्लास 9th का टॉपिक है आपका, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ये जो टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये हमें एज ए लॉन्ग भी पूछा जाता है और शॉर्ट भी पूछा जाता है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो ये हमें 2 मार्क्स का आता है पेपर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेफिनेशन आ जाएगी, आज इस तरह आ सकता है डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या इस तरह भी आ सकता है डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिव एग्जांपल्स। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये हमें 4 या 8 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स में बेसिकली इसके 2 पार्ट्स बने होंगे, ए बी। ए में अगर आपको आता है तो ये 4 मार्क्स का आएगा, और समटाइम इस तरह होता है कि ये एक ही पार्ट में बन के आ जाता है, यानी कि एक पूरा क्वेश्चन बन के आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और हम बात करते हैं कि लॉन्ग में किस तरह से आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। ये इस तरह से आ सकता है एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या डिस्क्राइब में आ जाएगा, या आपको आ जाएगा राइट और नोट ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम सबसे पहले इसकी शॉर्ट की अगर हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वो क्या है, वो यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, तो उनका बेसिकली हम जो साइंटिफिकली मतलब तरीके से हम एक नाम रख लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये ऑनियन, ऑनियन एक कॉमन नेम है, ठीक है, मतलब कि ये हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट सिटीज़ में, या कह लो या डिफरेंट मतलब जो जगह है वहाँ पे इसके डिफरेंट नेम भी होंगे ऑनियन के। जैसे कि इसको प्याज भी बोलते हैं, कई लोग गंडा बोलते हैं, कई लोग बेसल बोलते हैं, कई लोग अनियन बोलते हैं। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम मतलब कि इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए हम इसके एक साइंटिफिक नेम रख लेते हैं, जिसे कहते हैं एलियम कीपा। एलियम कीपा जो है, जब भी अब हम मतलब जहाँ पे भी हों, मतलब जिस मर्ज़ी कंट्री में हो, अगर हम एलियम कीपा बोलेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये अनियन की बात कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ इस तरह उन्होंने कुछ हमें मतलब कि कॉमन सी स्टार के बारे में, स्टार फिश के बारे में उसके नाम बताए हुए, एस्ट्रिस रूबन्स, हाउस क्रो, हाउस क्रो यानी कि जो कौवा होता है घर में, ठीक है, इसके भी डिफरेंट नाम थे। तो स्प्लेंडस के नाम से उसके उन्होंने मतलब उसका एक साइंटिफिक नेम रख लिया है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा कि हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी डेफिनेशन है, और एग्जांपल में आप अनियन की दे सकते हैं। फिर उसके अलावा उसके बाद है कि द वर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल जो था, इसका मतलब क्या है, इसके दो बेसिकली ये 2 नेम्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहला इसका होता है जीनस नेम, और सेकंड वन इज़ अ स्पीशीज़ नेम। यानी जीनस नेम बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताई है अनियन की हम बात करें तो सबसे पहले इसका जीनस नेम हमने लगाया, उसके बाद उसका स्पीशी नेम लगाएंगे। इसी तरह इन्होंने इस तरह इसका पूरा एक प्रोसेस जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बन गया जी। और इसके बाद अब बेसिकली बात ये आती है कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोसेस था, या मतलब ये साइंटिफिक नेम रखने का जो तरीका था या मेथड था, वो किसने मतलब शुरू किया। सबसे पहले साइंटिस्ट है स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे, जिसका नाम था कार्लस लिनस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ सकता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका प्रोसेस किसने स्टार्ट किया था। उसका नाम था कार्लस लिनस। कार्लस लिनस इसका नाम था, और इसने 1707 से 1778 के अंदर इसको स्टार्ट किया था, इस प्रोसेस को। अच्छा, अब इसके बाद इसके कुछ रूल्स आ जाते हैं कि कौन से यूनिवर्सली मतलब कि कौन से रूल्स जो थे वो जो अडॉप्ट किए जाते हैं, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम रखने के लिए कुछ रूल्स है, और उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम उसके नेम्स नहीं रख सकते। सबसे पहला उसका जो नाम है, पहला रूल जो है इसका वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम को हमेशा जब भी इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि जैसे ये आप देखें एलियम कीपा जो है ये इन्होंने लिखा हुआ, ये देखें ये टैलिक फॉर्म में है, यानी कि हम इसको बिल्कुल सीधा अनियन बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे। लेकिन अगर हम ये कंप्यूटराइज है तो इसमें तो फ़ौरन वो टैलिक की खुद ही आ जाती है, मतलब उसकी जो
प्रिंटेड है। उन्होंने ये बात लिखी है, साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक फॉर्म सच एज होमन्सपेनियंस, जैसे कि उन्होंने होमन्सपेनियंस हमें लिख के दिखाया है कि यानी कि ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन जब हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि हम हाथ से उसको इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो उसको हम हमेशा उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, यानी कि जितने भी साइंटिफिक नेम लिखे होंगे उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि एक साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं जी। ये फर्स्ट रूल था इनका। सेकंड रूल इनका है, द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि जब भी जेनेरिक नेम लिखा जाएगा तो वो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल में आएगा, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि जी कोई भी अगर हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे हम सुहेल लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये हम अगर ये लाइन के चाहे सेंटर में आ रहा है चाहे पहले आ रहा है, लेकिन इसका जो अगर ये जेनेरिक नेम है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, इसको हम कैपिटल यानी कि स्मॉल में नहीं लिख सकते। यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है, द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर से उसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब जो उसका स्पीशी नेम होगा उसको हमेशा हम मतलब लोअर केस फॉर्म में यूज़ करेंगे, नेवर बी कैपिटलाइज, यानी कि उसको हम कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे चाहे वो फर्स्ट पे भी आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें, अनियन की एग्जांपल है, ठीक है, ये इसका जो जेनेरिक नेम है ना वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका जेनेरिक नेम ए कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे हम सिपा की बात करें तो ये एक स्पीशी नेम है इसका, तो इसका जो सी है वो उन्होंने स्मॉल लिखा है, इसको हम कभी भी कैपिटल में अगर फॉर एग्जांपल हम इसको सी लिख देंगे तो वो हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा। फिर उसके बाद थर्ड रूल जो है उनका वो था, द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल फॉर्म व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज, यानी कि जब भी मतलब हम नाम लिखते हैं, जब भी लिखा जाएगा उसको हमेशा पूरा उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा, फुल फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जिनकी उन्होंने लिस्ट दी हुई है नीचे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है बैक्टीरिया की स्पीशी है ये, बेसिकली बैक्टीरिया की स्पीशी जैसे स्ट्रीशिया कोलाई में हम क्या करेंगे, ई कोलाई लिख देंगे। अब हम हर जगह पे स्ट्रीशिया कोलाई नहीं लिखेंगे, इतना लंबा नाम वो हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे, जैसे ई डॉट, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी बताई हुई है, ये देखें, ये स्ट्रीशिया कोलाई की एग्जांपल बताइए कि ई के बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद कोलाई लिख देंगे। हमें जब भी ये ई कोलाई हम बोलेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये एक बैक्टीरिया की स्पीशी की बात कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रीशिया कोलाई। फिर आगे इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में अगर आता है तो हम सिग्निफिकेंस इसका लाजमी लिखेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका बेनिफिट, यानी कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, हम इससे क्या मतलब सिग्निफिकेंस हो सकता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से हम इतना लंबा प्रोसेस करते हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट होगा। तो उन्होंने बताया है इन बायोलॉजिकल रिसर्च, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, तो इसमें क्या आता है, जैसे कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, यानी जैसे मैंने सबसे पहले आपको बात बताई है कि जैसे एक प्याज है, ठीक है, ये कॉमन नेम है, ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बोले जाते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कुछ में गंडा बोला जाता था, कुछ में बेसल बोला जाता है, कुछ में वेजल बोला जाता था, कहीं भी इसको प्याज बोला जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल जो मतलब बायोलॉजिस्ट थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इसका कोई एक साइंटिफिक कॉमन नेम ही रख लेते हैं। जैसे कि अनियन का उन्होंने लिखा एलियम कीपा, ये देखिए, यही बात इस पैराग्राफ में ये बताइए, इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नेम्स है डिफरेंट रीजन्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इन अदर कंट्रीज़ इट इज़ द ऑल्सो नेम इन साइंस। फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको साइंटिफिक नेम देते हैं, इट इज़ नोन एज अ सिंगल नेम एज एलियम कीपा। उन्होंने बस साइंटिफिकली उसको एक सिंगल नेम दे दिया। अब जब भी जहाँ पे भी एलियम कीपा बोला जाता है, चाहे जो मर्जी कंट्री हो, जगह हो, जैसे भी हो, तो वो फ़ौरन पता चल जाता है ये प्याज की बात कर रहे हैं, अनियन की बात कर रहे हैं। कुछ केसेस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। फॉर एग्जांपल द ब्लैक बर्ड को क्रो भी बोला जाता है, और इसके अलावा इसको हाउस क्रो भी बोला जाता था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसका नाम क्या रख दिया, इसको रावण भी बोला जाता था। जो कौवा होता है ना ब्लैक बर्ड, इसको ब्लैक बर्ड भी बोलते हैं, हाउस क्रो भी बोलते हैं, रावण भी बोलते हैं, वैसे हम इसको सिंपल क्रो भी बोलते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों से बचने के लिए सिंपल उसका नाम रख दिया स्प्लेंडस। जहाँ पे भी बोला जाता है हमें फ़ौरन पता चल जाता है ये ब्लैक बर्ड की बात कर रहे हैं।
इसी तरह कुछ एग्जांपल्स उन्होंने नीचे भी बताई हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, मतलब कि कोई साइंटिफिक बेस नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी उनको उनके नाम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़िशेज़ आ जाती हैं। वर्टिबल एनिमल्स हैं, जैसे इसमें फिन्स या गिल्स आ जाते हैं, यानी कि हमें पता है जितनी भी फ़िशेज़ होंगी, चाहे वो सिल्वर फ़िश है, क्रे फ़िश है, जेली फ़िश है, स्टार फ़िश है, कोई भी फ़िश है, ठीक है, उसके अंदर फिन्स भी हैं और उसके अंदर गिल्स भी हैं। तो हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हमने क्या किया कि उनका मतलब एक उसको नाम दे दिए डिफरेंट, ये सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है। फिश डू नॉट हैव द फिट बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फ़िश, यानी कि वो फ़िश की डेफिनेशन में तो नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उसका मतलब ये डिफरेंट नेम्स दे दिए। ये बेसिकली अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में करते हैं तो आप इतना भी कर लेंगे ना, ये इतना पैराग्राफ भी करते हैं, ये किसकी सेकंड एग्जांपल आ जाएगी। इसको हम कह देते हैं, ये सेकंड एग्जांपल में सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं। और ये फर्स्ट वाली, अगर आप इतना भी करेंगे ना यहाँ से बायोलॉजिकल से लेके सिपा तक, तो वो इतना भी काफ़ी है। और इसके पहले साइंटिफिक रूल लिखेंगे हम। अच्छा सर, अब जल्दी से हम इसको दोबारा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसका जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम रखते हैं, और इसको जिसने डिस्कवर करवाया था या जिसने इसको मतलब जो थे इंट्रोड्यूस करवाया था वो थे कार्लस लिनस, जो बायोलॉजी जिससे स्वीडिश के बायोलॉजिस्ट थे। और इसके अलावा कुछ रूल्स इनमें आप लिखेंगे, रूल्स के बाद सिग्निफिकेंस के अंदर आप ये एक पैराग्राफ लिखेंगे, और कुछ ये कॉमन एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोग लिखेंगे। तो इसमें मतलब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट में अगर आता है तो आपने जैसे उसकी डेफिनेशन कुछ ये वाली एग्जांपल्स आपने दे देनी है उसके अंदर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।